अगर यूपी में बीजेपी की सरकार ना आती तो मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद का जलवा ऐसे ही बरकरार रहता, पहले रहता था। जो सब प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में बोला कि विपक्ष को भी लगता है जो करेगा वो मोदी ही करेगा। राज्य चाहे दिल्ली हो चाहे यूपी, आम आदमी मर रहा है। मतलब लखनऊ यूपी की राजधानी में फायर ब्रिगेड ना पहुंच सका, सीढ़ियां नहीं पहुंच सकी, बच्चे जल के मर गए। इससे बड़ा क्या आपको प्रमाण चाहिए कि यूपी सरकार, भाजपा की यूपी सरकार फेल हो रही है? ना अस्पताल है, ना स्कूल है, ना रोजगार है, ना महिलाओं की सुरक्षा है, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। आज भी दोनों अकाल तक झूठ बोल रहे हैं, ये बड़ा इल्जाम है। आप कह रहे हैं अकाल तक झूठ बोल रहा है, सिखों की सबसे बड़ी संस्था झूठी है आम आदमी पार्टी। ये बात कर रही है, अकाल तक झूठ बोल रहा है। अकाल तक की बात को झूठा कह दिया, फिर अकाल तक। अरे क्या आपको लगता नहीं है भगवंत मान वाला जो विषय है वो पंजाब के चुनाव में बड़ा होगा? इसको कांग्रेस भी बना रही है, भारतीय जनता पार्टी भी इसको विषय बना रही है और वो बड़ा विषय बन गया है। पहली बार नहीं हुआ है स्वर्ण मंदिर के मुख्य द्वार के ऊपर पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के ऊपर कातिलाना हमला होता है। ये तो आपकी स्थिति है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। और जहां तक ये बात था, अभी हमको पता नहीं कौन सी काल्पनिक अंतरकला बता रहे हैं, खुद की वास्तविक अंतरकला न देख पाए इनके 2/3 सांसद ट्विंग से चले गए। भाई साहब कुछ तो सोच समझ के बोलिए। अगर यूपी में बीजेपी की सरकार ना आती तो मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद का जलवा ऐसे ही बरकरार रहता, पहले रहता था। जो सब प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में बोला कि विपक्ष को भी लगता है जो करेगा वो मोदी ही करेगा, उन्हीं से उम्मीद है। अमीश जी, मैं काफी दिनों के बाद आपके चैनल पे आ रहा हूं जी। लेगा इसी प्रकार से भाजपा शासित राज्य चाहे दिल्ली हो चाहे यूपी, आम आदमी मर रहा है। मतलब लखनऊ यूपी की राजधानी में फायर ब्रिगेड ना पहुंच सका, सीढ़ियां नहीं पहुंच सकी, बच्चे जल के मर गए। इससे बड़ा क्या आपको प्रमाण चाहिए कि यूपी सरकार, भाजपा की यूपी सरकार फेल हो रही है? दूसरा फेल का बताता हूं आपको, ये देखिए ये वाला इलाहाबाद कोर्ट कह रहा है, हाई कोर्ट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का पुलिस जो है वो वफादार है प्रशासन के, संविधान के वफादार नहीं है। ये साफ साफ कह रहा है। आप और क्या जानना चाहते हैं? ये 2 महिलाएं जो योगी जी से कह रही थी कि मैं भाजपा का वोटर हूं, और जैसे कंप्लेंट करने की बात आई तो पीटीआई ने उसको म्यूट कर दिया। ना अस्पताल है, ना स्कूल है, ना रोजगार है, ना महिलाओं की सुरक्षा है, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। कोई अभी जो बात कर रहे थे कि भाई आप 2 मुसलमान 2 सीएम का उम्मीदवार, तो क्या सुधांशु जी कह सकते हैं कि वो एससी का उम्मीदवार देंगे जो एससी का वोट मांगते हैं? क्या जो पंडितों का वोट मांगते हैं तो ये पंडित सीएम उम्मीदवार देंगे? बीजेपी ने तो ओबीसी को प्रधानमंत्री बना रखा है, ओबीसी भारतीय जनता पार्टी ने तो ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाया हुआ है। राहुल गांधी जो पिछड़ों और अति पिछड़ों की बात करते हैं, उनका एक सीएम ओबीसी है, एक सीएम एससी है, एक सीएम पिछड़ा है। ये सवाल सुधांशु जी से है। नहीं आप बोल रहे हैं बीजेपी ने तो पिछड़ा प्रधानमंत्री बना रखा है, राष्ट्रपति। ठीक है, आप सोचे ट्राइबल है। 7 एयरपोर्ट का इन्होंने उद्घाटन किया, हजारों करोड़ खर्च किए, 6 बंद हो गए। तो कर क्या रहे हैं? क्राइम में नंबर 1, 22,000 स्कूल बंद कर दिया, एक ढंग का स्मार्ट स्कूल दिखाने को नहीं है, एक ढंग का अस्पताल दिखाने को नहीं है। नीट का री एग्जाम हुआ, उसमें भी समस्या। लेकिन ऑपोजिशन के साथ प्रॉब्लम है, वो हर चीज का विरोध करती है, वो ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध करती है, वो हर चीज, वो राम मंदिर का भी विरोध करती है। ये क्यों है? ये जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं सोमनाथ भारती? 30 सेकंड ऑन दिस, सुधांशु विल कम टू यू। मैं उस पर आ रहा हूं। देखिए, और एक बात और, जो ये यहाँ जो भाजपा में जो अंतरकला चल रहा है, योगी जी को जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने जो फैसला कर लिया कि भाई यूजीसी में जो नया गाइडलाइन बना दिया था, उससे क्या बेचारे योगी जी फंस गए। तो पहले इनका अंतरकला जो है मोदी जी, अमित शाह जी और योगी जी के बीच में, ओके सुधांशु, इससे ही नहीं उभर पाएगी भाजपा। सुधांशु, अच्छा ठीक है, बीजेपी अपनी अंतरकला से नहीं उभर पाएगी, सुधांशु त्रिवेदी, पॉइंटेड सवाल है आपकी तरफ। देखिए, जो लोग दूसरी से कहते हैं पर उपदेश कुशल बहुतेरे, हमको पता नहीं कौन सी काल्पनिक अंतरकला बता रहे हैं, खुद की वास्तविक अंतरकला न देख पाए इनके 2/3 सांसद ट्विंग से चले गए। भाई साहब कुछ तो सोच समझ के बोलिए और गंभीरता से बोलिए। आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के, अरे पंजाब में जो स्थिति हुई है और आपका मुख्यमंत्री बेअदबी करने के मामले में अकाल तख्त के सामने जाके बैठा है, आप किस प्रकार की बात करने का प्रयास कर रहे हैं? और ऐसा आपको जिम्मेदार व्यक्ति होकर सरासर झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब लखनऊ में वह दुखद अग्निकांड हुआ, 8 फायर ब्रिगेड तत्काल पहुंची, डिप्टी सीएम मौके पे मौजूद रहे, लगातार टीवी पे इंटरव्यू आ रहे थे, यानी उप मुख्यमंत्री और जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं ब्रजेश पाठक,
वो परमानेंट उसी समय पहुंचे, शाम को योगी जी पहुंचे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी पहुंचे, 8 फायर ब्रिगेड वहां थी। चूंकि उसकी लोकेशन ऐसी थी कि एक ही साइड से आउटलेट था, इसलिए निकालने में समस्या हुई। इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए कि लखनऊ में फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पाई। इन्हीं कारणों से आप लोगों की यह स्थिति हुई है कि आप जो इस प्रकार का दुष्प्रचार करते करते अपनी वास्तविक हकीकत को नहीं समझा पाते। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। नहीं, एक सेकंड, भगवंत मान की बेअदबी पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है भगवंत मान वाला जो विषय है वो पंजाब के चुनाव में बड़ा होगा? इसको कांग्रेस भी बुना रही है, भारतीय जनता पार्टी भी इसको विषय बना रही है और वो बड़ा विषय बन गया है। अब कांग्रेस तो कह रही है इस्तीफा देना चाहिए। पंजाब में इतना अच्छा काम आम आदमी पार्टी ने किया है जी, इनको भाजपाइयों को और अकालियों को और कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा क्या करें। एक झूठा वीडियो, आज में दोनों अरेस्ट हो गए। अकाल तख्त झूठ बोल रहे हैं, ये बड़ा इल्जाम है। आप कह रहे हैं अकाल तख्त झूठ बोल रहा है, सिखों की सबसे बड़ी संस्था झूठी है आम आदमी पार्टी। ये बात कह रही है अकाल तख्त झूठ बोल रहा है। अकाल तख्त की बात को झूठा कह दिया, फिर अकाल तख्त ने क्यों बुलाया? अगर आप कह रहे अकाल तख्त झूठा है, अकाल तख्त झूठा है, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है। सोमनाथ भारती जी संभल के बोलिएगा, ये तो अकाल गंभीर तख्त बात झूठा है है। सोमनाथ भारती जी ने। माननीय बता, अकाल तख्त को झूठा कह दिया। माननीय भगवंत मान साहब अकाल तख्त के सामने नतमस्तक होकर, हाँ, तो उन्होंने बोला वीडियो की जांच कराइए। उन्होंने बोला वीडियो की जांच कराइए, वीडियो में कुछ गलत होगा तो बताइए। वीडियो में गलत निकला, अकाल तख्त ने बोला। अकाल तख्त झूठा है। मैं सोमनाथ भारती पूछ रहा हूं, अकाल तख्त झूठा है कि आप जांच कराइए, तो जांच हुई ना? अकाल तख्त ने नहीं कहा अभी तक बात, तो झूठ। अकाल तख्त ने कहा कि जांच कराइए माननीय मान साहब। तो फिर उसके बाद जांच हुई, जिस प्रकार से उसके बाद जांच हुई और उसके अंदर वो वीडियो सही पाया गया, तभी उनको एंगल वहां सफल नहीं हो रहा है, तभी ये सब बातें आई सामने। ओके, सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई, सुधांशु जी रिप्लाई, क्विक रिप्लाई सुधांशु त्रिवेदी, देन आई गो टू ओके ओके। उस चक्कर में वहां पे सांप्रदायिक भावना को आग लगाना चाहते हैं ये। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस क्या करेगी? इन्होंने कत्लेआम कराया, दूसरा बता रहा हूं, कांग्रेस क्या करेगी? तो उसी कांग्रेस के साथ आपने गठबंधन किया दिल्ली के अंदर, जिसने सिखों का कत्लेआम कराया, और पंजाब में भी चुनाव के बाद अगर सीटें नहीं आई तो कांग्रेस के साथ अलायंस होगा। ये खबर है। कांग्रेस को अगर सीटें आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस की नहीं बनती है तो पंजाब में दोबारा अलायंस होगा। कांग्रेस को हमने त्याग दिया। अरे तो लिया तो आप ही ने, 2 बारी का समर्थन लिया, हर बारी मना करा और फिर लिया, और पंजाब के विधानसभा चुनाव के बाद भी यही होने जा रहा है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, इनके आप सुनिए, इनके यहां कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसा नहीं पहली बार हुई है। ओके, अकाल तख्त पे पहले स्वर्ण सुधांशु मंदिर त्रिवेदी के पहले अकाल गेट पर तख्त पर। पूर्व उप मुख्यमंत्री मैं उसी पे आ रहा हूं, ये पहली बार नहीं हुआ है। स्वर्ण मंदिर के मुख्य द्वार के ऊपर पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के ऊपर कातिलाना हमला होता है। यह तो आपकी स्थिति है, यह पहली बार नहीं हो रहा है। और जहां तक यह बात था, अभी 6 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार की वर्षगांठ के ऊपर किस प्रकार के वहां पे आयोजन हुए, किस प्रकार की बातें की गई, ऐसा पहले नहीं होता था। और मैं लास्ट में एक और बात कहना चाहता हूं अमीश जी, अपने घर को ये बात मैं सोमनाथ भारती जी से भी पूछना चाहता हूं। देखिए, आप बीच में आप बोल रहे हैं, आप तो ऐसा नहीं करते थे, मानता हूं अनकंफर्टेबल फैक्ट हो जाने पे प्रॉब्लम होती है। मैं सोमनाथ भारती जी और फराज किदवई साहब और खासकर विवेक श्रीवास्तव जी से पूछना चाहता हूं, अगर भगवंत मान जी अकाल तख्त के सामने जाकर पेश हुए तो उसमें तो सेक्युलरिज्म के लिए कोई खतरा नहीं है ना, मगर अगर राम मंदिर के समर्थन की बात कर दें योगी जी तो सेक्युलरिज्म खतरे में है। जरा बता दीजिएगा दोनों में। फिर एक बार कह रहा हूं, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी राम मंदिर उद्घाटन में चले जाएं तो सेक्युलरिज्म खतरे में है। भगवंत मान यदि अकाल तख्त के सामने पेश हो जाएं तो सेक्युलरिज्म खतरे में है या नहीं है? बोलिए हाँ या ना। तीनों से पूछता हूं, अभी दूध का दूध पानी का पानी होता है। सुधांशु जी फर्क है, सुधांशु जी फर्क है, एक मिनट, एक फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। बताइए क्या फर्क है? भगवंत मान जी वोट मांगने नहीं गए थे हरमंदिर साहब के नाम पे। यहां पे प्रधानमंत्री मंदिर की राजनीति करके वोट मांगते हैं। ये दोनों चीजों में कहा वोट मांगने की बात कही, चैलेंज करता हूं, कहा वोट की बात कही वहां मंदिर में जाके? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, सुनिए, ऑब्वियसली यू आर डूइंग इट। हाँ, आपने कब से अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर को डाला है? 19 चलो अब इनको भी जवाब ये बताइए विवेक, भगवंत माने वाले एपिसोड में अकाल तख्त सही कह रहा है गलत? एक सेकंड, अभी बहुत शंकराचार्य जी की बहुत बात हो रही थी। भगवंत मान जी के मामले में अकाल तख्त सही कह रहा है गलत कह रहा है? अरे भाई अमीश जी सुनिए जी,
अरे भाई सुनिए, अभी से एक लाइन में बोल लूं, विवेक श्रीवास्तव जी कभी बोलती बंद होती है। सुनिए विवेक जी, अब सुनिए सुनिए, वोट मांगना गलत है ना? अब सुनो, अरे भाई क्या तरीका बीच में। विवेक जी अब इसका जवाब दीजिए। 2021 के बंगाल चुनाव में फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के पास जाकर वोट मांगा। कम्युनिस्ट पार्टी ने सेक्युलरिज्म खतरे में था या नहीं? बोलो भाई, हां या ना? वोट मांगा फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ गठबंधन करके। बोलो भाई, सीधी हाँ बताओ। They agreed to the leftist ideology. Oh, They very agreed to good. our secular values. Oh, very They good. agreed to one thing. If they are agreeing, it's okay. गजब है, गजब है, गजब है। वो एग्री कर गए। अरे क्या बात कर रहे हैं? फुरफुरा कोई शरीफ का मुस्लिम गद्दी दरगाह नशीन लेफ्टिस्ट एग्री कर आइडियोलॉजी गया के लेफ्ट हो ही की नहीं विचारधारा सकती पर, तो वो सही क्या हो गया। सरासर झूठ लेकिन बोल रहे बाकी हैं? सब कॉमनल है। Minimum एक program मिनट, पे एक मिनट, एक they मिनट। agreed on the एक common सेकंड, minimum program. अमीर जी, मैं सुधांशु चैलेंज त्रिवेदी करता हूं मेरी विवेक आइडियोलॉजी श्रीवास्तव को को, मान जाए, आ जाए, आप आप पीरजादा recorded अब्बास down है। सिद्दीकी का एक बयान दिखवाइए जिसमें उन्होंने कहा लेफ्ट आइडियोलॉजी के साथ है। नहीं, he बोलो। never said, अरे he लेफ्ट never को तो said, वो काफिर मानते हैं, विवेक, you are मुनाफिक blatantly मानते हैं, lying शिर्क now. मानते हैं, उन्होंने जो भगवान को मानते फुरफुरा हैं। शरीफ के क्या यार गद्दी सरासर नशीन ने झूठ कभी बोलते ऐसा हो नहीं यार? बोला। अब कवर अप करने के लिए राम कभी नहीं मंदिर कहा जाना कि मैं कॉमनल है, लेफ्ट के साथ हूं। फुरफुरा शरीफ आप के क्या गद्दी करोगे? साथ हो नशीन गए। से कब नंबर गिर समर्थन जाएगा लेना आपके? कॉमनल नहीं है। यही है सेकुलरिज्म का डबल नहीं चोला जो है, आप लोग डाल के क्योंकि they agreed on the common minimum program. ओके, रोहित नहीं, सिंह सर। को स्क्रीन पे लाए। ओके रोहित, क्या आपको लगता है कि यही प्रॉब्लम है सेकुलरिज्म के डबल चेहरे में? फराज किस भाई, आई विल कम बैक टू यू। ओके 50 सेकंड, रोहित सिंह। देखिए, आपको इस बात को बहुत गंभीरता से समझ लेना होगा कि संपूर्ण ऑपोजिशन मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर एदामिंत है। सनातन धर्मावलंबियों को और देश के बहुसंख्यक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। इन्हीं कारणों से आतंकित होकर देश की सर्वसम्मानित जनता ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस पार्टी के लीडर ऑपोजिशन एक्सीडेंटल बहादुर शाह जफर राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष को सुपड़ा साफ कर दिया। और ये जो उत्तर प्रदेश में एक नेता है समाप्तवादी पार्टी के सदर भाई मौलाना अखिलेशुद्दीन, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का दर्शन नहीं किया और राम जी के लिए उनके पेट में अपेंडिसाइटिस का दर्द कपार में कबर गया है, उनको भी उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। वाइन तुरंत लगा के इलाज करेगी समाप्तवादी पार्टी का। फराज 20 और सेकंड, मौलाना 20 सेकंड फराज की अखिलेशुद्दीन फराज। ओके रोहित, शांति, 20 सेकंड फराज। सोमनाथ जी देखिए, हाँ। माफी चाह रहा हूं, समय